दुनिया भर के माता पिता यही चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के किसी काबिल बनाया जाए, ताकि वो सिर्फ अपना नाम नहीं बल्कि अपने इलाके का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। इसके लिए माँ बाप कड़ी मेहनत करते हैं और अपने बेटों पर, अपने बेटियों पे ढेर सारे रुपए भी खर्च करते हैं, और सिर्फ रुपए ही नहीं खर्च करते हैं बल्कि उनकी मनचाही जगह पे उनको पढ़ाते हैं, मनचाहे कॉलेज में, मनचाहे इंस्टीट्यूट में, ताकि बच्चा आगे चल के अपना भविष्य अच्छा कर सके, अपना भविष्य सिक्योर कर सके। बाकी यहीं पे कई लड़के लड़कियां जब पढ़ने जाते हैं तो जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई दिक्कत आती है और जब पैसे रुपए की कमी आती है, तो एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़ते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही? दरअसल आज की जो घटना है उसमें पुलिस वाले कुछ लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार करते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, और एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा होता है। तो आखिर ये लड़के और लड़कियां कहाँ के थे और ऐसा क्यों ये कर रहे थे? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली, और खास करके नव युवकों के लिए जो कि अपने भविष्य को संवारने, अपने भविष्य को सुधारने जाते हैं। बाकी कभी कभी ऐसे मंजिल की तरफ निकल जाते हैं जहां की सिर्फ और सिर्फ उनकी बर्बादी हो जाती है, उनकी तबाही हो जाती है। खासकर सारे स्टूडेंटों के लिए एक खास मैसेज। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का, जो है कि राजधानी लखनऊ, और इसी लखनऊ का एक थाना लगता है गोमती नगर। 9 जून की लगभग रात के 8 बज रहे थे। थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा अब पोस्ट से घर के लिए जाने ही वाले थे, तब तक एक खबरी पहुंचता है और चक्रेश मिश्रा से कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं, और अगर जो आप चाहेंगे तो इस पे कामयाबी भी मिलेगी। वो जो खबरी रहता है कहता है कि दरअसल मैं एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने आया जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है, और जिसकी खबर लगभग इलाके के कई लोगों को हो चुकी है, और इलाके के लोग ही इसमें जुड़े हुए भी। जब चक्रेश मिश्रा उस खबरी की बात को सुनते हैं तो खबरी अक्सर जो भी जानकारी देता बड़ी सटीक होती है। अब उसके खबर के अनुसार, उसके जानकारी के अनुसार अब टीम का गठन करते हैं, और रात के लगभग 2:30 बजे किठौट झील के पास एक सड़क लगती है। उसी सड़क के किनारे हाईवे पे अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और गाड़ियों की चेकिंग करने लगते हैं। अब लगभग 10 गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। जो पुलिस वाले हैं सभी एक एक करके गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तभी एक लाल कलर की कार आके रुकती है, और जब कार आके रुकती तो उसमें से एक लड़का उतरता है और उतर के टहलने लगता है। पुलिस वालों को ना जाने क्यों उस लाल कलर की कार पे कुछ संदेह होता है। अब चक्रेश मिश्रा जो होते हैं एक गाड़ी को चेक कर रहे थे, बाकी उस गाड़ी को छोड़ के अब उस लाल कलर की कार की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही बढ़ते हैं अचानक से वो गाड़ी स्टार्ट होती है और बड़ी ही तेजी के साथ घूमती है, और वहां से कार चली जाती है। बाकी संयोग खराब ये रहता है कि जो उस गाड़ी से लड़का उतरा रहता है उस गाड़ी में बैठ नहीं पाता है। जो कार सवार थे वो तो भाग जाते हैं, पर वो लड़का छूट जाता है। पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ते हैं। इसके बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे? तो जो लड़का है वो कहता है कि दरअसल हम लोग पार्टी में गए थे, और हम लोग प्लाटिंग का काम करते हैं, और पार्टी से हम लोग अब लौट के अपने कमरे पे जा रहे थे। बाकी जब इस बात को लड़का कहता है तो पुलिस वाले भी अपने अंदाज में पेश आते हैं, और जब जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे लगता है तो उसके आंखों के सामने मानो अंधेरा छा जाता है, और लड़का अब
जो कि रट्टू तोता की तरह बोलने लगता है और साथ ही उसके पास से 6 मोबाइल और 13,000 रुपए और एक रिवॉल्वर भी बरामद होती है। जो लड़का रहता है वो उसका नाम विपिन होता है और उसकी उम्र लगभग 24 साल होती है। वो लड़का कहता है कि दरअसल हम लोग कुछ लड़कियों से देह व्यापार का धंधा करवाते हैं और अभी हम लोग उन लड़कियों को छोड़ के आए ही हैं। बाकी इसकी सारी जानकारी जो कार में बैठे लड़के थे वही जानते हैं, मैं तो बस एक मोहरा हूं। अब जब पुलिस वाले ऐसा सुनते हैं तो अब उन लड़कों की तलाश में लग जाते हैं, उस गाड़ी के नंबर से और उनके फोन के नंबर से लोकेशन ट्रेस होने लगती है। सुबह होते होते 8 बजे के करीब ये तीनों लड़के भी पकड़े जाते हैं, जिनमें से एक का नाम अंकित, एक का नाम अतुल और तीसरे का नाम जो कि गोलू, अभी पिन पहले से ही पकड़ा जा चुका था। अब जब पुलिस वाले इन सभी लड़कों को पकड़ते हैं तो अंकित से पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि अंकित जो कि लखनऊ के ही एक बड़े कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है और साथ ही विपिन भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट है, वो भी बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। दोनों की उम्र लगभग 24 से 25 साल के बीच। और जो अतुल और गोलू वो एक जो कि कंपनी में नौकरी करते हैं। बाकी अब इनकी दोस्ती होती है और ये चारों मिलके इस काम को करते हैं। जब अंकित से पूछताछ होती है तो अंकित कहता है कि सर हम लोग तो बस मुहरा है, इसका मेन खिलाड़ी कोई अगर जो है तो विपिन ही है। अब फिर पुलिस वाले विपिन को बैठाते हैं और विपिन की खूब मरम्मत करते हैं। इसके बाद विपिन जब टूटता है तो कुछ साल पहले की अब कहानी शुरू करता है। दरअसल जब विपिन अपने बीकॉम की पढ़ाई के लिए लखनऊ आया तो कुछ समय तो अच्छा चला, बाकी जैसे ही माता पिता पैसा भेजने लगे अब यहाँ पे आने के बाद बड़े बड़े शौक, अयासी करना, दारू शराब पीना, क्लबों में जाना, ये सारे शौक विपिन को लग जाते हैं। अब यही मुलाकात कॉलेज की ही एक लड़की जिसका नाम रीना होता है, रीना से भी हो जाती है। अब रीना के साथ भी घूमना फिरना, पैसे कम पड़ने लगते हैं और रीना और विपिन दोनों लिविंग रिलेशनशिप में भी रहने लगते हैं। अब दोनों के घर से पैसा तो आता पर पैसा कम हो जाता है। इस पे एक दिन विपिन रीना से एक बात कहता है कि क्यों ना हम लोग देह व्यापार का धंधा करें। तो जो रीना है पहले तो इस पे सुख जाती है। कोई भी लड़की अगर जो इस काम को नहीं जान रही होगी तो उसे तो अटपटा लगेगा। रीना तैयार नहीं होती है, बाकी बार बार विपिन के कहने पे रीना तैयार तो होती है। अब जब रीना तैयार होती है तो रीना की अच्छी अच्छी जो कि फोटो और कुछ हॉट वीडियो लेता है ये विपिन, और लेने के बाद एक लखनऊ.com नाम से जो कि एक साइट बनाता है, उसी पे फोटो अपलोड कर देता है, अपना नंबर डाल देता है। अब लगातार उसके नंबर पे कॉल आने लगती है। इसे तय नहीं हो पा रहा था क्योंकि जो सामने वाली पार्टी थी वो पैसा कम देने के लिए तैयार होती है। बाकी जैसे जैसे वक्त गुजरता है फोन का सिलसिला लगातार चलता रहता है और एक दिन एक कस्टमर फोन करता है और 10,000 रुपए में सौदा डन होता है। इसके बाद विपिन रीना से कहता है कि चलो मैं तुमको कस्टमर के पास छोड़ दूंगा, इसके बाद मैं चला आऊंगा और जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा तुम मुझे फोन करना, मैं आके तुम्हें रिसीव करूंगा। रीना इस पे डरती है, बाकी विपिन उसको समझा बुझा के कस्टमर के पास लेके जाता है, शाम को छोड़ता है और जैसे ही रात बीतती है सुबह के समय जो कस्टमर रहता है उस रीना से खुश होके 10,000 रुपए तो देता है, साथ में 5,000 रुपए ट्रिप भी देता है। इसमें जो रीना है वो बेहद खुश होती है कि अगर जो एक रात में मैं 10,000 रुपए कमा सकती हूँ तो क्यों ना इसको बढ़ चढ़ के किया जाए और कुछ ही समय में हम लोगों के पास सारी सुख सुविधा होगी। क्या कोई नौकरी करके कमाएगा, क्या कोई बिजनेस करके कमाएगा। अब वो बड़ी खुश होते हुए इस विपिन को फोन करती है। विपिन आता है, रीना को लेके जाता है। अब यहीं से दोनों का ये बिजनेस चल पड़ा। अब विपिन के नंबर पे कॉल आता, रीना को छोड़ता है। अब धीरे धीरे इसमें विपिन जो है कई और लड़कों को शामिल कर लेता है, जिसमें कि एक अंकित होता है और एक जो कि अतुल और गोलू। ये लोग प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते हैं। एक दिन रीना के पास कस्टमर बन के आते हैं पर ये भी इस काम में लिप्त हो जाते हैं और इनके साथ ये भी इस काम को अंजाम देने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और जो रीना है वो अपने ही जो कि जिस कॉलेज में ये बीकॉम की पढ़ाई कर रही होती है
उसी कॉलेज में नेहा और प्रिया, जो कि वेस्ट बंगाल की रहने वाली होती है, और जो रीना रहती है जिसकी उम्र 23 साल, ये गोरखपुर के रहने वाली होती है। और जब ये काम शुरू की तो इसमें कई लड़कियों को ऐसे बरगलाती समझाती कि अगर जो तुम ऐसा करोगी तो पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होगी, सारे अपने शौक पूरे कर सकती हो, सारे जो कि तुम्हारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इसमें कई लड़कियां इसके साथ मिलती जाती हैं और ये बिजनेस तेजी के साथ फैलते जाता है। वक्त गुजरते रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ अब इनका एक बहुत बड़ा गिरोह हो जाता है। अब जिसकी जानकारी इस खबरी को लगती है, और जब खबरी को लगती है तो जो खबरी अब इस जानकारी को हासिल करने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है। पूरी तरह से जब सटीक जानकारी निकाल लेता है, इसके बाद थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा के पास पहुंचता है, सारी जानकारी देता है, और एक जो कि तीनों लड़कियां और एक लड़के पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो इन सारी घटनाओं का खुलासा करते हैं। चक्रेश मिश्रा ने जब इसका खुलासा किया मीडिया के सामने तो बताया कि एक छोटा सा गिरोह हम लोग पकड़ के कुछ नहीं कर पाए हैं, ऐसे गिरोह तो शायद सैकड़ों चल रहे हैं और इसको रोक पाना नामुमकिन है। और जहां तक बात रही लड़के और लड़कियां जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हमारे माता पिता कितनी कड़ी मेहनत करने के बाद हमारे लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और भेजते हैं, अपने जरूरत की चीजों का एक तरह से समझौता करके रुपए को बचाया जाता है, इसके बाद अपने बच्चों को पेरेंट्स भेजते हैं। बाकी फिर भी पेरेंट्स अपने माता पिता पे ना विश्वास करके, अपने माता पिता पे ना भरोसा करके खुद ही पैसे कमाने के जो है कि जरिया रास्ता खोजते हैं, और इस रास्ते पे कई बार ऐसे गलत रास्तों पे चले जाते हैं, जो कि अंजाम आप लोग देखे। फिलहाल में ही सभी लड़के और सभी लड़कियों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, इसी देह व्यापार के धंधे की कई धाराओं को लगा के। तो ये तो तमाम बातें थी। बाकी इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोगों की सलाह, आप लोगों के मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इस गिरोह को क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या इनके साथ रियायत बरती जानी चाहिए? तो आप लोग अपनी सलाह जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।